ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। नहर पार का हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नहर पार का हक लेके रहेंगे, नहर पार का हक लेके रहेंगे, नहर पार का हक। ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। लगातार हमारा देखो जी, सांसद साहब तो इसमें मैंने देखा है कई बार, ठीक है, लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन विधायक अनपढ़ है, उससे कोई उम्मीद नहीं है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। भाई समझे बात, उनके पास वो मैन चीज कि भाई वो कम से कम कोई लेटर तो जारी करें कि ओजोन के ऊपर उन्होंने कोई बात रखी जनता के बीच में। भाई ये भारती जी हैं, आज से 35 साल 40 साल पुराने लोग हैं, इनके नाम से है, इनको बुला के लेटर दिला देते हो जी भारती जी चिंता मत करो, मैं आपके ओजोन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनको तो भाई राजनीति ओजोन के ऊपर हुई है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजनीति ओजोन के ऊपर आपने करी है तो ओजोन से ही जनता आपको बाहर उखाड़ के फेंकेगी। निगम पार्षद के साथ कल भी जनता थी और आज भी जनता है, और जनता सदा निगम पार्षद के हेमा बोरा के साथ है। देखो सबसे पहले तो पार्षद है यहाँ पे, जिसका नाम है हेमा सिंह, तो लगातार लोगों के लिए आवाज उठा रही है, और हम भी ओजोन के ऊपर लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, जब चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि चुनी हुई सरकार को हर फैसला लेने का अधिकार है। तो इन्होंने रात में लोकसभा में जो है प्रस्ताव लाकर उस प्रस्ताव को चेंज कर दिया। अब ये सरकार ये कह रही कि जो अवैध निर्माण पे और ओजोन लगाया है वो हाई कोर्ट ने लगाया है। अगर हाई कोर्ट ने लगाया है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर सकते हो, तो हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, आप उसको भी चेंज करके लोगों को राहत दिला सकते हैं। जबकि ओजोन की परिभाषा आज तक ना तो डीडे ने वेरीफाई करा, ना दिल्ली सरकार ने वेरीफाई करा, ना केंद्र में बैठी सरकार ने। ओजोन है क्या, ओजोन क्या परिभाषा है, ओजोन का पेरीमीटर है कितना, 300 मीटर है, 400 मीटर है, 500 मीटर है, 1 किलोमीटर कितना, वो जो है 7 से 8 किलोमीटर। मैं कह रहा हूँ कभी यहाँ पे 30 से 35 साल जो है, ये भारती वाली गली है। हमने कभी भी जब से अपने राजनीतिक कैरियर शुरू करा है, उससे पहले भी कभी भी हमने यहाँ पे बाढ़ का सब परिभाषा नहीं सुना कि बाढ़ आई है। बरसात में तो थोड़ा पानी हर जगह भर जाता है और आधे घंटे बाद निकल जाता है। बरसात का पानी तो साउथ एक्स में भी भर जाता है, बरसात का पानी जो है जीके में भर जाता है, बरसात का पानी सीपी में भर जाता है, बरसात का पानी मालवीय नगर में भर जाता है, वो तो बहुत दूर है। यही कहना चाहता हूँ कि बरसात के पानी को ये जमुना जी का पानी ना समझा जाए, हमारे क्षेत्र को ओजोन से मुक्त करा जाए, जिसकी लड़ाई लगातार निगम पार्षद, हमारे कई संगठन के लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज तो हालत ये हो गई है, जब से एमसीडी में बीजेपी की सरकार आई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में तो इन लोगों को ये नोटिस आए, और ये कौन सा नोटिस है, वो नोटिस वो नहीं है कि अवैध निर्माण करते हैं, जो जब फोटो खींच के ले जाते हैं, ये नोटिस वो है जो सैटेलाइट ड्रोन के द्वारा सर्वे कराया गया है। अब भाई आप किसी के घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे की जगह बनाएगा ना वो अपने लिए, शादी लायक हो गए तो। अब जिसने प्लस्तर नहीं करा, अगर उसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि प्लस्तर नहीं कर पाया, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये साथ में दिख रहा है, अब इसने प्लस्तर नहीं कराया, अब प्लस्तर नहीं कराया तो इसके बाद इसको आप नोटिस दे दोगे। तो जो सर्वे हुआ है ड्रोन के द्वारा, वो सर्वे इतना गलत हुआ है, 80% सर्वे बिल्कुल भ्रष्ट है। कितने लोगों को नोटिस आया है? मेरे वार्ड के अंदर 38 से 40 लोगों को नोटिस आया है, जिनमें हमने खुद पहल करके हमने 50 से ऊपर % लोगों का हमने उसका जवाब भी दाखिल कर दिया है। किसी के पास 2007 का घर बना हुआ है, उसके पास नोटिस आ गया, किसी का 2014 का बना हुआ है, किसी का 2016 का बना हुआ है, किसी का 2012 का बना हुआ है। लेकिन डाउट क्या कर रहे हैं वो, जो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, एमसीडी में बीजेपी की सरकार, ये कह रही है कि मीटर क्यों नहीं लगाया। ये कौन सी बात होगी, आप उनका किलोमीटर चेक कर लो। भाई अगर उनके घर में 3 मंजिल 2 मंजिल बन गई है, अब किलोवाट उनका 1 से 2 किलोवाट है, तो क्या फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। भाई आदमी जब लोड बढ़ता है, जब परिवार का सदस्य बढ़ता है, जब भी तो मीटर दूसरा लगाएगा। जब परिवार का सदस्य का लोड बढ़ा नहीं, परिवार के सदस्य ने घर बना के छोड़ दिया कि भविष्य में आज मेरे पैसा मैं घर बना लेता हूँ, कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा, उस समय हो सकता है उसकी शादी के लायक पैसा खर्च करूंगा या मकान बनाऊंगा, सबने बना लिया। तो ये इस क्षेत्र के साथ, जयपुर वार्ड के साथ, नहर वार्ड के साथ गलत हो रहा है। ओजोन की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ रहे हैं और जनता के साथ लड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि आया हुआ है, पार्षद जी लगातार आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं और कि फिर एक कहीं भी जाना पड़े करेंगे आप लोगों को। सारी पब्लिक सब लोग पार्षद जी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये जो घर 1993, 94, 95 का बना है, सारा रिकॉर्ड है, बल्कि इसका एमसीडी का कागज बनवा रखे हैं, अपने कई लोग बनवा रखे हैं आगे कागज। लेकिन पार्षद जी हमारे जितना दौड़ रहे हैं, जितना परेशान हो रहे हैं, उतनी पब्लिक हो रही है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है जमुना की बाढ़ तो खड्डा कॉलोनी के नीचे रहती है। वो क्या नाम है उस कॉलोनी का, जिस
विश्वकर्मा कॉलोनी रहती है, और यहाँ 2-3 किलोमीटर और आगे, बल्कि और ज्यादा आगे तक ये दे रखे हैं। ये तो अन्याय है। ये भारत सरकार से हमारा आग्रह है, इसको तत्काल सर्वे करा के और नाप जोख करके निकाला जाए। देखा सरकार लगातार वालों के लिए सौगातें देती है, आप लोगों को धोखे दे रही है, इसका क्या कहना है? ओजोन हटाना चाहिए, तो सबके लिए ओजोन है और सब गरीब को परेशान किया जा रहा है। यहाँ से जमुना जी 6 किलोमीटर दूर है, और ये जबरन सिटी लाइट 1984 का नक्शे का जो सर्वे है, उस सर्वे के अनुकूल नोटिस दे रहे हैं कि ओजोन है। यहाँ से 20 किलोमीटर ओजोन ही है। 15 लाख जिंदा परेशान है इसमें। तो हम तो कहेंगे सरकार से कि आप इस पे सर्वे दोबारा करवा के और ओजोन को दिलवाए। ये गलत त्रुटिपूर्ण ओजोन लगा दिया गया है, इसे खत्म कर। क्या लगता है कि ये सर यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आज लड़ाई क्या है? हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, हमारी उस ओजोन से लड़ाई है। हमें अपने आशियाना बचाने की लड़ाई है, अपने घर बचाने की लड़ाई है। आज हमने 30 गज का, 40 गज का, 50 गज का बड़ी मुश्किल से मेहनत करके, गहना बेच के, जमीन बेच के, पूर्वासी हम सारे साथी हैं, अपने घर को बेच के यहाँ पे मकान बनाया है। हमारे खाली सरकार से, यहाँ के नेताओं से अनुरोध है मेरा कि जो नोटिस आए हैं सबसे पहले तत्काल रूप से उनको कैंसिल करा जाए, क्योंकि सारे के सारे नोटिस फर्जी हैं, और जो नोटिस भेजे हैं उनको रद्द करा जाए, क्योंकि ये सारे मकान पुराने हैं। और दूसरी बात, ओजोन पे जो है नोटिफिकेशन जारी करा जाए। जो अभी 25 जुलाई को जो डेट थी, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, एमसीडी सरकार ने, बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार ने कोई भी जवाब पेश नहीं करा, जिससे कि हाई कोर्ट में बैठे हमारे जज साहब उस पर कोई फैसला ले सके। तो मेरा ये है कि जो अगली डेट है, डेट से पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक संसद अब चल रही है, संसद में कानून लाया जाए, एक प्रस्ताव लाया जाए ओजोन के लिए, क्योंकि संसद से प्रस्ताव से ही ओजोन हट सकता है। आखिरी सवाल ये है कि जगह जगह जा रही है, क्या आपने लगातार हमारा, देखो जी, सांसद साहब तो इसमें मैंने देखा है कई बार, ठीक है, लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन विधायक अनपढ़ है, उससे कोई उम्मीद नहीं है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। भाई समझे बात, उनके पास वो मैन चीज कि भाई वो कम से कम कोई लेटर तो जारी करें कि भाई ओजोन के ऊपर उन्होंने कोई बात रखी जनता के बीच में। भाई ये भारती जी हैं, आज से 35 साल 40 साल पुराने लोग हैं, इनके नाम से है, इनको बुला के लेटर दिला दे, देखो जी भारती जी चिंता मत करो, मैं आपके ओजोन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनको तो भाई राजनीति ओजोन के ऊपर हुई है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजनीति ओजोन के ऊपर आपने करी है, तो ओजोन से ही जनता आपको बाहर उखाड़ के फेंकेगी। निगम पार्षद के साथ कल भी जनता थी और आज भी जनता है, और जनता सदा निगम पार्षद के हेमंत बोहरा के साथ है।